आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। आज ईटीवी के स्टूडियो में पहुंची हैं खास मेहमान जिन्हें भोजपुरी का रॉक स्टार भी कहा जाता है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, हम बात करें हमारी फीमेल रॉक स्टार की जो है कल्पना। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार कल्पना जी, सबसे पहले तो आपको हम बधाई देना चाहेंगे। अपना जो आपने वीडियो लॉन्च किया है चंपारण के 100 साल पूरे होने पे चंपारण मूवमेंट के, वो बेहद ही उम्दा है। थैंक यू सो मच। और जैसे कि आपने कहा ही, चंपारण सत्याग्रह एक सेलिब्रेशन हो रहा है, 100 ईयर्स कंप्लीट हुआ है। भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों सरकारें बहुत अच्छा से इसको मना रहे हैं उत्सव की तरह। तो मुझे लगा कि भोजपुरी गायिका होने के नाते चंपारण की लोक भाषा ही भोजपुरी है और हमारे जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, भोजपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्री या चाहे फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से एक ट्रिब्यूट नहीं जाएगा तो मुझे मतलब एक जो अंडर आर्टिस्ट है लोक गायिका, भोजपुरी लोक गायिका, सो वो एक गिल्टी फीलिंग रह जाता मेरा। सो मुझे लगा कि बहुत लोगों को, खासकर बिहार के बाहर राज्यों को, जैसे आसाम से मैं हूँ, लेकिन आसाम को ये शायद ये बात पता नहीं है कि इतना बड़ा जो संग्राम है स्वाधीनता, जो इंडिपेंडेंस हमको दिलाए, वो संग्राम बिहार की एक छोटी सी जगह से शुरू होती है। और बिहार के बारे में बहुत सारे नेगेटिविटी, अगर मैं पॉलिटिकली भी बोलूँ, चाहे मुंबई की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो या आसाम की बात हो, सो आई थिंक बिहार के बारे में मुझे नेगेटिव बहुत सुनने की मतलब मुझे वो अंदर से एक्सेप्टेबल में नहीं है मेरे लिए। तो मुझे लगा कि जो पॉजिटिविटी है उसको, जो गरिमामय इतिहास है, उसको एक मौका मिला है मुझे चंपारण सत्याग्रह के बहाने बाकी लोगों के, देश भर के लोगों के सामने लाना। और गांधी इटसेल्फ इज़ एन इंटरनेशनल सब्जेक्ट, सो मैंने ये मौका नहीं छोड़ा। और बिल्कुल उस मौके को आपने किस तरह से प्रेजेंट किया है, कितनी उम्दा गायकी है उसमें और किस तरह से वो पूरा वीडियो शूट हुआ है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारी जो पूरी टीम है और साथ ही जो दर्शक हमें सुन रहे होंगे वो भी बहुत एक्साइटेड होंगे इस वीडियो को देखने के लिए। तो सबसे पहले उनको ये वीडियो दिखाते हैं हम। मानवता धर्म हो हिंसा का, मानवता धर्म हो हिंसा का, पथ हो सत्याग्रह
ईश्वर के दरबार में मैं महात्मा हूँ कि मैं दुष्ट आदमी हूँ, वो तो कोई नहीं जान सकता है। कहें हम, लेकिन ये दृष्टांत ही ऐसा है कि जितने रावण इस दुनिया में भरे हैं उसको संहार करने वाला एक राम जी है, ईश्वर है। तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे कब ये शुरुआत हुई, क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ में, क्योंकि आप भी बॉम्बे में रहने लगे हैं और बॉलीवुड का कई प्रोजेक्ट आपने किया है, वहाँ पर कई सारे गाने गाए हैं जो हिट्स भी रहे हैं, उसमें कहाँ से ये चंपारण मूवमेंट के लिए आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आया जिसकी वजह से आपको लगा कि आपको ये करना चाहिए और आगे आना चाहिए? एक्चुअली मेरी यात्रा शुरू होती है आसाम से। मेरे 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 पिता बिपिन पटवारी जी आसाम के लोक गायक रहे हैं, और जब मैं 4 साल की उम्र में फर्स्ट मैंने पब्लिक परफॉर्मेंस दिया, तब लेकिन दोतारा एक इंस्ट्रूमेंट है, टंग 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 ऐसे बजता है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, मेरे पापा बजाते थे। लेकिन तब डिस्को एरा था, कंप्लीट बप्पी लाहिरी, उषा उथू, पलिशा चिनॉय, एंड मुझे लगता था, मैं खुद लोक गायकी को बहुत ही हेय दृष्टि से देखती थी कि ये फोक सिंगिंग इज ऑल अबाउट लाइक दी ग्लैमराइज लगता था मुझे, ओके, जो मैं बहुत गलत थी। और लेकिन सालों बाद जब मैं मुंबई पहुंचती हूँ और अचानक भोजपुरी, जो क्या बोलूँ मैं, भोजपुरी जो संगीत की संस्कृति या छठ गायकी के बहाने पचरा, जो पचरा के साथ जो शीतला माँ की एक अहमियत है, नीम पेड़ की क्या महत्व है, ये तमाम सारी बातें जो है ना धीरे धीरे मुझे एक्चुअली मैच्योर करती हो गई। ये सिर्फ मैं गाती नहीं थी, जब छठ में मैं शूट करने लगी, नाक से लेके तक यहाँ से सिंदूर में, वो सिर्फ मेरे लिए एक्टिंग नहीं था, वो अंदर से मैं कुछ, मुझे वो जैसे कुछ शक्ति प्रवाह होती थी। तो एक तरह से फिर मैं अपनी भारतवर्ष में ही इतने सारे भाषा है, इतने सारे बोली है, हम अपनी संस्कृति को छोड़ के मीन्स अभी मुझे अमेरिका में जाके या लंदन में जाके मैं अगर इंग्लिश में गाने लगूं, उसमें मैं खास कुछ नहीं रही। इस साड़ी की महत्व यहाँ पे बहुत नहीं हो सकता है, लेकिन अमेरिका में जाके अगर मैं कोई अनुष्ठान में पहनूं, उसकी अहमियत है, क्योंकि ये खास एक जगह की एक पहचान लेके उधर जाएगी। और बिल्कुल कल्पना, आपने उस पहचान को सजोने की कोशिश की है। कल्पना खुद बिहार से नहीं है, लेकिन पूरे विश्व में इनकी पहचान ये है कि एक भोजपुरी सिंगर है। और ये सफर कल्पना का कैसा रहा है ये भी जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं हमारी भोजपुरी की रॉक स्टार यानी कल्पना से। कल्पना, एक बार फिर स्वागत है आपका। आपने कैसे शुरुआत की? फादर के साथ, अपने पिता के साथ आप जाती थी, फोक सिंगिंग वहां से आपने शुरुआत की, फिर फोक में आई, एसएमईज भी आपने गाया, बंगाली भी गाया, बॉलीवुड भी गा रही हैं। सिंगिंग से हम वो जानना चाहेंगे, कौन सा गाना ऐसा है जो बेहद दिल के करीब है? 30 भाषा में गाती हूँ, लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट अलग अलग प्लेबैक सिंगिंग की जहाँ तक बात है, फिल्मों में तो बहुत लोग गाते हैं अलग अलग भाषा में। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि आप एक प्रांत से नहीं हो और दूसरे एक प्रांत की लोक गायकी के लिए जाने जाते हो, फिल्मी गीत के लिए नहीं, लोक गायकी के लिए जाने जाते हो। इसका मतलब उस मिट्टी की चीज़ है और ये थोड़ा सा नॉर्मल नहीं है। एंड उस एबनॉर्मेलिटी को मैं बहुत ही मीन्स मैं क्या बोलूँ, मेरा वो भोजपुरी वो मतलब मेरा मतलब अभिमान है। कुछ हो जाए भोजपुरी के माटी से, कुछ भोजपुरी की माटी अगर बोलेंगे तो मैं भिखारी ठाकुर जी को याद करना जरूर चाहूँगी। गंगा स्थान के ऊपर मैं काम करी, उनका नाटक है, तो एक प्रेयर है गंगा जी के लिए। रखिहा चरण का शरण ए मोर गंगा जी हो, कुछ न कैली बारत बानी पराधन हरत ए मोर गंगा जी हो, सब कुछ बगदल बारहन ए मोर गंगा जी हो। आइलन अकेला जयहन सभा छोड़ के मेला ए मोर गंगा जी हो, आइलन अकेला जयहन सब छोड़ के मेला ए मोर गंगा जी हो, हाथी घोड़ा कोठा धरती धान ए मोर
गंगा जी हो। आपको समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत समझ में आया। इसमें एक मैसेज है जो बहुत क्लियर है कि हम अगर जब ऊपर जाते हैं, आम भाषा में हम कई बार एक दूसरे को कहते हैं ये चीज़, जब ऊपर जाते हैं तो कुछ लेकर नहीं जाते, और उसमें भी जो गंगा माँ से कनेक्शन है वो इस गाने में समझने वाली बात है। इंटरेस्टिंगली मैंने ये देखा कि नदी, गंगा नदी नहीं कहा जाता है, गंगा जी कहा जाता है, जो इसका कोई भाषा मैं समझाने की बात नहीं है कि कहीं लगता है कि गंगा जी जैसे एक चरित्र है। सो भिखारी ठाकुर जी का ये एक नाटक से है, गंगा स्नान। एक बात बताइए कल्पना, आप ये इतना ज्यादा मॉड्यूलेशन कैसे कर लेते हैं? क्योंकि आपको सुनने हम लोग बहुत सालों से सुन रहे हैं आपको, पहले आपने फोक गाया, फिर एक क्या कहे आयाम जो है आपकी गायकी का वो काफी बदलता रहा। जब आप बॉलीवुड में गाती हैं तो ये मानना हमारे लिए मुश्किल होता है कि ये वही फोक सिंगर हैं जो हमारी भोजपुरी गानों को गाती हैं। जी, मैं ये सब अभी मतलब इस उम्र में आके मैं चाहती हूँ कि मैं बिहार में आके, चाहे असम हो, उत्तर प्रदेश हो, मैं ये सब जो टेक्निकलिटीज़ है मैं बच्चों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तरह से मुझे पता लगा कि बिहार में बहुत अच्छा म्यूज़िक स्कूल वगैरह हम लोग का बहुत नहीं है, और वर्कशॉप्स करने की ज़रूरत है अभी बच्चों को। वो एक्चुअली एक तो गॉड गिफ्ट भी होता है, अब वर्सेटिलिटी होना वो एक गॉड गिफ्ट है। बाकी गले के थ्रोइंग की भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज है। जैसे लाइक हाल ही में मेरा फिल्म सॉन्ग आया, हम तुम्हारे बेहतर है तुम हमारे हो बेस्ट, हम तुम्हारे चिड़ियन है तुम हमारे हो नेस्ट, अरे फिर क्यों लेते हो तुम प्यार का इतना टेस्ट, हाय हम कहाँ लेते हैं तेरे प्यार का इतना टेस्ट। तो इसमें जो कैरेक्टर है, तो वो चुलबुलापन है उसमें, तो उसको इसी तरह से गाएंगे। या यही एक्सप्रेशन में मीन्स अगर मैं गाऊं, My heart is beating, keeps on repeating, I'm waiting for you, इसमें वो खुला थ्रो नहीं चाहिए। My heart is beating, keeps on ये अलग हो गया। और फोक को आप बहुत उसकी आत्मा को एडेप्ट नहीं कर पाएंगे, ये नहीं बोलूँगी, ये एक नेचुरल चीज़ है। मैं अगर पूर्वी गा रही हूँ तो पूर्वी की, या छठ गा रही हूँ, उसकी जो आत्मा है वो बहुत कॉपी या एडेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो गॉड गिफ्ट ही है, उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज आप लेकिन बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हैं। जैसे छठ की हम बात करें, या भोजपुरी की माटी कहे, या फिर असमीज़ की भी हम बात करते हैं, तो आप उन चीज़ों को पिरो के अपने गायकी में चलने की ख्वाहिश रखती हैं और वो दिखता भी है। मुझे, मैं एंजॉय करती हूँ। जैसे देवरी, आसाम की देवरी एक जनगोष्ठी है, उन लोगों की भाषा जो है थोड़ा सा मंगोलाइट कल्ट से मिलता है, अरुणाचल प्रदेश और चाइना बॉर्डर में। तो उनका ऐसा है कि Brahare dukurioi gohna no lehna kheda dina asale saunongna sinongna ubarioi gohna। ये अलग, इसका थ्रोइंग अलग है, इसका टेक्सचर, इसका फ्लो अलग है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात है कल्पना जी कि भले ही हम बहुत सारी भाषाएं समझते नहीं हो, लेकिन जो उसका म्यूजिक है वो जरूर हमारे सोल को टच कर जाता है। कुछ ये जो आपने गाया, क्योंकि वो भी वैसा है। एवरीथिंग इज अल्टीमेटली इज इक्वल टू भाव। या तो अच्छा लगा, अच्छा भाव है, या तो अच्छा नहीं लगा। सब कुछ आप डेली लाइफ का सब कुछ आप हिसाब करते रहिए, लास्ट में इज इक्वल टू अच्छा लगा, इज बुरा लगा, और कुछ नहीं और है। अच्छा लगा से मुझे याद आया कि कोक स्टूडियो में जो आपने गाया है उसको लेकर काफी तारीफ हुई। जो लोग भी देखा, जिन्होंने आपको, वो एक अलग कल्पना को उन्होंने वहां पर देखा। कोक स्टूडियो का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड के फोक आर्टिस्ट या फ्यूजन म्यूजिक जो भी हो, सब लोग एक साथ, फ्रॉम AR रहमान टू राजस्थान से आया हुआ रावानट्टा प्लेयर तक। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और लेकिन मैं सबसे ज़्यादा खुश तब हुई जब भोजपुरी 2015 में भोजपुरी खड़ी बिरहा के साथ मैं कोक स्टूडियो के मंच में पहुंची। मैं क्या बोलूँ, मेरे लिए वो मोमेंट बहुत इमोशनल था, क्योंकि मैं ये रियलाइज़ कर रही थी कहीं ना कहीं कि आई एम द चोजन वन। जो भोजपुरी को कोक स्टूडियो जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में इतने सारे सीनियर आर्टिस्ट रहे मेरे, लेकिन आई एम द चोजन वन हु इज़ फ्रॉम असम टू रिप्रेजेंट भोजपुरी। 2 लाइन में ऐसे गा देती हूँ। खड़ी बिरहा जो अभी वो भी एक्सटिंक्ट सब्जेक्ट ही है, बिरहा है, बट दिस इज खड़ी बिरहा। राम भैले जोगिया लखन बाया रगिया के दोनों भैया हो गईले फकीर, आ गरबा में डारली होले तुलसी जी के मलबा है, और दोनों भाई मंगले
देखती हैं, कल्पना क्या करती हैं अपने लिए कि आप ये होंगी कुछ सालों में, या क्या करना चाहती हैं आप? हाँ, मैं प्रेरणा बनूं बहुत सारे लोगों की, तो उस तरह के काम मुझे करना है। और क्या हम लोग किसी दूसरे रोल में आपको कभी देख पाएंगे? कभी आपने सोचा कि किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जैसे पॉलिटिक्स का आप सहारा लेंगी लोगों तक पहुंचने के लिए? बहुत लोग बोलते हैं ना कि पॉलिटिक्स नो नो नो, ऐसा नहीं, मैं नहीं समझती। या फिर आप ड्राइंग रूम में बैठ के कंप्लेन मत करें कि ये बुरा है, ये बुरा है, ये नहीं। आप रूम में बैठ के टीवी देख के कंप्लेन कर रहे हैं, मैं इसमें विश्वास नहीं करती। अगर आपको चेंज चाहिए तो आपको घर से निकलना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में अगर ज्वाइन करना है, ज्वाइन करके आप चेंज ला सकते हो, आप लाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो वो सोशल चेंज एक नया प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। आगे क्या कुछ नया काम आप करने वाली हैं जिसको जानने के लिए हमारे दर्शक जो होंगे बेहद उत्सुक जैसे मैंने कहा, गंगा स्नान एक मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। और इंटरेस्टिंगली लुई बैंक्स जो इंडियन जैज म्यूजिक के, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन जैज। एंड शायद आपको भी याद होगा, बचपन में सुना होगा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो मैं चाहती हूँ गंगा स्नान भी वैसा ही एक एंथम बने, गंगा एक एंथम बने। और तो लुई बैंक्स ने इसको संगीतबद्ध किया है और वो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बन पड़ा है। कुछ गाने अब आपसे सुनना चाहते हैं तो रैपिड फायर अंदाज में कुछ गाने सुनते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फोक। ओके। हो पागल कहेला ना रे लोगवा, पागल कहेला ना कि हम तो नैहर के बानी रसीले के लोगवा, पागल कहेला ना कि हम तो नैहर के बानी रसीले के लोगवा, पागल कहेला ना। फेवरेट गाना अब तक का आपका? बाई सारा बीराम हने पिहरियल चालो सा, पीवरिये हने ओलुहावे, धनियल बेलो बगला नैन मत वाली नार, सासरिया वे कहे दुख पायो, माल तो थारी हंसे पानी रो भरवावे सा, पतली कमर हमारी लूड़ लूड़ जाए। जिससे आपकी बचपन की यादें कनेक्टेड हो। हे डोला हे डोला हे डोला हे डोला, हे आके बाके रास्तों से कांधे लिए जाते हैं राजा महाराजाओं का डोला, हे डोला हे देहा जलाई के पसीना बहाए के दौड़ाते हैं डोला, हे डोला हे याना हे याना हे याना हे या हे याना हे याना हे याना हे या। लास्टली ये जानना चाहेंगे कि आप जो बिहार के लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज कुछ नहीं है, हमेशा से बहुत प्यार दिया है मुझे और ये आशीर्वाद हमेशा बनाते रहिए और सही राह पे चलूं, ये शक्ति मुझे ज़रूर चाहिए, ये वो बुद्धि वो विवेक ज़रूर चाहिए। तो अपने आप को समझे, अपने संस्कृति को प्यार करें, अपने आप को, आप बिहार के हैं इसको इससे गौरवान्वित हो, इसको लोगों के सामने इसको ये नेगेटिवली नहीं ले, अपने भाषा से प्यार करें। बिल्कुल, और आपने बहुत बड़ी बात कही कल्पना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हमने बात की भोजपुरी की जो रॉक क्वीन है उनसे, और वाकई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन हमारा रहा। किसी और पर्सनालिटी से करवाएंगे आपकी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए ETV। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।